चाची कहाँ चली गई? हाँ छोटू, क्या बात है? चाची, मम्मी ना नल पे से रपट के गिर गई। रपट के गिर गई? जीजी की ज्यादा चोट तो ना लगी? बहुत चोट लगी है, तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चल बेटा चल। टूट गए। जीजी कैसे रपट गई तुम? अरे पैर मुड़ गया मेरा। अच्छा उठो उठो छोटू, उठा। ठीक हो जाएगा जीजी, ठीक हो जाओगी। अरे टूट गया मेरा तो हाड़-गोड़। जीजी तुम यहाँ लेटो। छोटू जब आम लेके आ जल्दी। जीजी मैं अभी मालिश कर देती हूँ, तुम्हें आराम लग जाएगा। अरे मेरी कमर, मेरा गोड्डा टूट गए, मेरे तो हाड़ गोड़। पता ना किस उत्ती की नजर लगी है। जीजी नजर वजर कुछ ना होती, तब तो बेमतलब का बहम करो। अरे कैसे ना होती नजर, मेरे तो बचपन से ही बहुत लगे। मेरी माँ कहती मेरी छोरी बहुत सोनी, इस मारे मेरे तो कभी ही नजर लग जा। जीजी तुम उल्टी हो जाओ, मैं तुम्हारी कमर में बाम लगा दूं। लगा दे। जीजी और कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ मेरी कोहनी पे। और कहाँ पे हो रहा है जीजी? और मेरे माँ गट्टे पे, गट्टे पे। अरे टूट गई मैं तो सारी। जीजी ठीक हो जाओगी, बस इससे आराम लग जाएगा तुम्हें जल्दी। और कहाँ पे हो रहा है जीजी? यहाँ कंधे पे भी। जीजी और कहाँ हो रहा है? यहाँ दबा दे, थोड़ा और अच्छा सा लग जाएगा, मुझे आराम से हो जाएगा। जीजी ठीक हो जाओगी, अब फिसली हो तो थोड़ा तो चोट लगेगी ना। कमर और मल दे, कमर में भी बहुत दर्द है। और थोड़े पैर और दबा दे, पैर और दबा दे। एक काम करियो, हाथ में भी लगी है यहाँ, इस पे और बाम मल दे, ढंग से मलिए। हाँ हाँ जीजी लगा रही हूँ। यहाँ पे ठीक लग रहा है जीजी? हाँ हाँ हाँ। जीजी अब तुम आराम करो, मैंने बाम लगा दिया तुम्हें ना, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है। अरे मैया, मेरे तो आज बर्तन भी नहीं झूठे पड़े। मेरी तो रोटी भी आधा में ही रहेगी। जीजी तुम चिंता ना करो, मैं सारा काम कर दूंगी। मैया, रिमझिम बेटा तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? लाओ मुझे तो मैं लगाऊंगी। नहीं चाची, मैं अपने आप लगा लूंगी। नहीं बेटा, तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हारी उम्र के बच्चे काम नहीं करते, खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं। लाओ मुझे दे दो। अरे दुर्गा लगा लेन दे इसे झाड़ू, ना तो ये निठल्ली हो जाएगी। अरे नहीं जीजी मैं खुद कर लूंगी, और आप इतनी छोटी बच्ची से काम कराती हैं तो बहुत गलत बात है। सारे भाषण आज ही देवेगी, पता ना क्यों टांग अड़ा हुआ है हर चीज में। जीजी कुछ कहा आपने? ना ना दुर्गा, मैंने कुछ ना कही। रिमझिम बेटा अब तुम जाओ, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, और तुम्हें पता है पढ़ाई जितनी जरूरी लड़कों के लिए होती है ना, उतनी ही लड़कियों के लिए भी होती है, बल्कि लड़कियों के लिए और भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की आगे चलकर अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है। ठीक है? अच्छा सुनो, तुम ना शाम को मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाना, ठीक है? अब तुम जाओ 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 जाओ, जाओ।
भैया राम राम। राम राम। हाँ भाई गजे। भैया ये कुछ पैसे लेकर आया था, महीने की आखिरी तारीख थी तो मैंने सोचा आपको दे दूं। भाई मलूक को दूंगा तो उनका मुझे कोई भरोसा ना है कि वो फिर मना कर दें कि भाई मुझे ना दिए, तो इसलिए मैं आपको दे रहा था। किसके पैसे हैं ये? भैया वो ब्याज के पैसे जो लिए थे उसके लिए। तो उन्हें दे देता तू। भैया मुझे उन पर भरोसा ना है, कहीं वो मना कर दे फिर वो कह देंगे कि भाई मुझे ना दिए, अरे इसलिए यार, आपको देना भी वो था। करा होगा। चल ठीक है। ठीक है भैया। ओहो। अरे रिमझिम आ जाओ, आओ बैठो। इधर नहीं बेटा, ऊपर करो, पैर करो, इधर आ जाओ, यहाँ पे आओ। ऐसे मैं आपको पहले कुछ खाने को देती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है? लो बिस्किट खाओ। नहीं चाची। खाओ बेटा, लो खाओ। अच्छा है, खा लो। ये लो। और चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? इसको हम इधर रख देते हैं। चलो बेटा अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? आपको मेरे साथ रिपीट करना है, मेरे साथ बोलना है, ठीक है? APPLE एप्पल माने सेब। पल। पल नहीं, एप्पल। एप्पल। गुड। MANGO मैंगो। गो। गो नहीं, मैंगो। मैंगो। मैंगो माने आम। DOG डॉग। डॉग माने कुत्ता। CAT कैट। कैट माने बिल्ली। क्या वो बेटा? घर जाना है। क्यों बेटा, घर क्यों जाना है अभी? ताई जी मारेंगी। नहीं बेटा, ताई जी नहीं मारेगी। अच्छा ठीक है, चलो आप जाओ, बाद में आना, ठीक है? जाओ। भैया वो गजे पैसे दे के गया है। भैया पैसे क्यों पकड़ लेता ना? आज आखिरी दिन था, आज ना लेता ना तो मकान हमारा हो जाता। भैया जब एक दिन था तो मैंने ले लिए। यार तू भी बिल्कुल गधा, यूं दिन ही तो निकालना था जब तो मकान अपना होता। भैया मेरे बस की तो इतनी बेईमानी है ना। तन्ने रसीद तो नहीं दी उसे? ना रसीद मैंने ना दी, रसीद तुम दियो। ठीक है, रसीद हम दे देंगे। हाँ तो रसीद दे दी उसे तुम। ठीक है, जा दे देंगे रसीद। ऐसी तो हमने कोई रसीद ही ना बनाई जो देनी पड़े। देख भाई गट्टू, चुलबुली तो मेरी रहूगी। साले सोबर कैल इसका नाम मत लेकर। क्यों? तू तो मेरा बापू था, तू तो मेरा ब्याह करा होगा उससे। अरे तो तेरी माँ है। हाँ मेरी माँ है, ब्याह करा दिए चुपचाप, नहीं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। और तेरे एक तो मेरा पजामा ढीला, ऊपर तो ये हंस रहा है। पकड़ साले को। कहाँ गया? अभी तो यही था। क्या है ये छड़ा बसा? अरे वाकई छड़ा भाई तो। झिंगूर है झिंगूर। कहाँ गायब हो गया? वहाँ। क्यों ना आने का? यूं नहीं आने के भाई। चल इसके चक्कर में चुलबुली भी भूलनी पड़ेगी। ये तो कुछ और ही चीज है, बला है। माँ, माँ, उठो, भूख लगी है, उठो। माँ, माँ,
बुखार है, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। माँ दवाई कहाँ है? माँ दवाई कहाँ है? मिल नहीं रही। अरे बेटा दवा तो खत्म हो गई है, तो पानी हिला दे। माँ 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 उठो। माँ 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 उठो। माँ ए, उठती ना, ठाली पड़ी रहे। उठे। ओ सुनती ना, उठ। सुनती ना के? ए रिमझिम, उठा अपनी माँ ने। ठाली पड़ी रहा है। माँ उठो। माँ 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 उठो। माँ माँ उठो। रिंकू आजा, खाना खा ले। रिंकू तुझे सुनना रहा, खाना खा ले। भाभी अभी खा लूंगा, पहले मैं खेल लूं। मैं तुझे कह रही हूँ ना, खाना खा, जल्दी आ इधर। ठीक है भाभी, आया। बैठ। रिंकू तू खाने का ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। अगर तू खाएगा नहीं तो खेलेगा कैसे, और एनर्जी कहाँ से आएगी, पढ़ाई कैसे करेगा? सही कह रहे हो भाभी आप। ले खा। बस मेरा पेट बहुत भर गया। बस भर गया? इतने से भर गया? ठीक है भाभी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी भाभी। भैया राम राम। कैसा? भैया मलूक, पिछले हफ्ते मैंने थारा सारा पैसा भाई धीर को दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि रसीद भाई से ले लेना। तो मुझे मेरी रसीद और घर के कागज मुझे दे दो। कौन सी रसीद भाई? कौन से कागज? तुझे कुछ पता भी है? तेरी तारीख निकल गई और मेरे पास सब कुछ नोट है। अब ना तेरी रसीद मिल रही, ना तुझे जमीन का कागज मिल रहा है। मैंने आपकी तारीख निकलने से पहले आपका सारा ब्याज का पैसा दे दिया था। ऐसा मत करो आप। ओ भैया, 31 का महीना हो मगर ब्याज में 25 का लगा है। अर्धे एक डायरी मंगाता हूं अभी। अरे रिमझिम, अपनी ताय से मेरी डायरी लेकर आइए, लेकर जल्दी। अरे कहां रह गई? थोड़ा तेज चल लिया कर, सब एक सही हो रहे हो। देख बढ़ते के, देख बढ़ते का हिसाब देख देख देख। इसका 29 तारीख को महीना होना था, 30 तारीख को पैसे दे दिया। भैया ब्याज का पैसा 10 दिन पहले देना पड़ा है, मुझे भी तो आगे से लाके देना पड़ा है। भैया मुझे मेरी रसीद और मेरे मकान के कागज मुझे वापस दे दो, क्योंकि उस मकान के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तुझमें अकल भी ना, मकान तो है ना तेरे पास। अब एक बात था, जो तेरी तारीख थी उस तारीख को तैने उसे पैसे दे दिए धीर को। धीर तो सीधा उन्हें तो रख लिए, मगर मुझे भी तो आगे पैसे देना पड़ा है। भैया अब तेरा मकान वापस नहीं मिलेगा, ना रसीद। रसीद का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तेरा मकान ना। तो भैया भगवान से डरो, वो सब देख रहा है। हम इतने बड़े बेईमान हैं, इस गांव के सबसे बड़े बेईमान हम ही हैं। हम डरे, तुम मत डरो। तुमने सारे कर्मकांड कर रखे, लेकर भूल जाओ। देने की नियत ना तो तू डर, हम क्यों डरे? हमने तो अपना हिसाब लिख रखा पूरा। आखिरी दिन में तेने पैसे दिए, आखिरी दिन में मुझे भी तो आगे पहुंचाने पड़े। उसे कौन जवाब देगा? अब मकान वो मेरा है। मुंह क्यों फाड़ा? चला यहां से। बिल्कुल। धीर भैया, धीर भैया, ओ धीर भैया। हाँ भैया, क्या बात है? मुझे धीर भैया से बात करनी थी। भैया वे तो अभी है ना, वे तो दुकान पे गए हुए हैं। मलूक भैया है ना?
भैया आप शांत हो जाओ, जैसे ही वे घर आ जाएंगे ना मैं उनसे बात करके आपके मकान के कागज आप तक पहुंचवा दूंगी। ठीक है भाभी जी, तारा बहुत एहसान है। ना ना भैया, इसमें एहसान की कोई बात ना है, आप चिंता ना करो, आप अभी घर जाओ अपने, मैं बात करती हूँ। ठीक है, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये मलूक भैया ने ना इस बेचारे गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया। अरे कहाँ गई? अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे मुझे पहले एक गिलास पानी दे दो, थोड़ी देर में खाऊंगा रोटी। ठीक है। सुनो जी, आज ना वो गजे आया था, तो वो कह रहा था कि जेठ जी के जो पैसे उसने लौटाने थे ना वो आपको वापस करके गया है। हाँ तो मुझे वापस कर गया, मैंने भैया को दे दिए थे। तो जेठ जी को भी तो उसके मकान के कागज वापस कर देने चाहिए थे ना। हाँ कर देने चाहिए थे, पर उन्होंने किए तो ना। हा? मैं भैया से बात करूँ? हाँ आप जरूर बात कर लेना, बेचारा बहुत रो रहा था, गरीब आदमी है और उसके पास देखो मकान के अलावा और कुछ है भी तो ना। हाँ हाँ कोई बात ना, मैं भैया से बात कर लूँगा। सुनो जी, वो आपने जेठ जी से बात की क्या? हाँ हाँ मैं कर लूँगा ना दिन में। जेठ जी अभी घर पे ही है, आप पहले जाके उनसे बात कर लो। ठीक, आप कर लो उनसे बात। हाँ मैं कर। भैया। हाँ बता भी क्या बात है? वो गजे पैसे तू दे गया था? हाँ दे गया था। और मैंने तुम्हें दे भी दिए थे। हाँ तो मैं करना हट रहा हूँ। फिर उसके मकान के कागज क्यों ना दिए उल्टे? बड़ी अजीब बात कर रहा है यार, आखिरी टाइम पे पैसे दे गया, ऐसे टाइम पे कौन पैसे लेवा और कौन देवा है? भैया अभी तो एक दिन बच रहा था। देख भाई धीर, तू होगा सुधा, मैं तेरे तेरे पागल ना हूं, जो हाथ आई प्रॉपर्टी को ऐसी जाना। पर भैया परवर कुछ नहीं, तेरे हिसाब तेरे जैसा, मेरे हिसाब मेरे जैसा। अच्छा होगा हम एक दूसरे के काम में दखल न दें। भैया ये तुम ठीक ना कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, तेरे हिसाब से ठीक हो या ना हो इससे मेरे पे कोई फर्क ना पड़ता। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। है जी, मैनू पूछू जो हमारा 4 पैसों का फायदा हो रहा तो इनका क्या दर्द हो रहा, क्या परेशानी है इन्हें, क्यों ये हर बात में टांग अड़ाव है? और इसका कम दर्द हो रहा होगा, इसकी बहू का ज्यादा हो रहा होगा, और उसने ही भेजा होगा यो। हमारे तो दर्द ना होता जो इनका कुछ फायदा हो है। नाम जाते शिकायत करने इनके घर। हाँ कौन है? मैं तो डर गई थी। ये ले गिफ्ट। गिफ्ट? इसमें क्या है? बड़ा खाली लग रहा। अरे जब मैं तेरे को यही बता दूंगा कि क्या है इसमें, तो एक गिफ्ट किस चीज का रह जाएगा। चल ठीक है, देखूंगी घर जाके। अब तू मेरे से शादी करेगी ना चुलबुली? तूने एक गिफ्ट देके खरीद लिया क्या मुझे? ना ना बावली, मैं तो नहीं पूछ रहा था तेरे से। हाँ हाँ ठीक है, गिफ्ट लाता रहे और इंतजार करता रहे, इंतजार का फल मीठा होवे। मीठा? हाँ हाँ मीठा। कोई ना चुलबुली, मैं तेरे इस मीठे फल का भी इंतजार करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, इंतजार कर। हट, अब मैं चली। कोई ना, मैं तेरे इस मिठे का और मिठे शहद का दोनों का इंतजार करूंगा। रिंकू पढ़ाई कर रहा है? हाँ भाभी। अच्छा तेरे भैया ना दिख रहे, तुझे पता है कहाँ गए? हाँ भाभी, भैया ना बड़े भैया की पंचायत में गए हैं।
किसी गजे का पैसों का मामला था। अच्छा चल तू पढ़ाई कर। ठीक। लोगों, यह जो पंचायत बैठी है इसमें इस गजे का यूं कहना है कि इसने मलूक से ब्याज पे पैसे लिए थे और इसने ब्याज का एक पैसा वापस कर दिया, मूल भी वापस कर दिया। इसने इस पैसे को लेने के लिए अपने मकान के कागज गिरवी रखे थे और मलूक ने पैसे लेने के बाद भी इसके मकान के गिरवी कागज वापस नहीं किए। अबे मलूक बता। पंचो ये बात सही है, गजे का मकान मेरे पे गिरवी रखा है, मगर इसने समय से पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने इसका मकान इसे वापस नहीं करा। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने आखिरी तारीख खत्म होने से पहले भाई धीर सिंह को सारे पैसे दे दिए थे। मुझसे गलती ये हो गई कि मैं उनसे रसीद नहीं ले पाया। अरे रसीद तो नहीं ले पाया, पर तेरे पास इस बात का कोई गवाह भी है या नहीं? हाँ गजे, तेरे पास है कोई गवाह? गवाह? भाई धीर सिंह की पत्नी भाभी दुर्गा बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने भाई धीर सिंह को पैसे दिए थे। अरे कैसी बात कर रहा है गजे? दुर्गा बहू अपने परिवार के खिलाफ गवाही क्यों देगी? वो ऐसा क्यों करेगी तेरे लिए? है भाई कोई गवाह? वो क्यों गवाही देगी अपने जेठ के खिलाफ? आप कुछ तो बोलिए, आप बताइए ना सबको कि गजे ने आपको पैसे वापस दे दिए थे। आप चुप क्यों खड़े हैं? देखिए, आप सबको सब कुछ सच सच बता दीजिए। और वैसे भी सच बोलने में कैसा डर? आपको मेरी कसम, आपने ही तो मुझे कहा था ना कि गजे ने आपको सारे पैसे लौटा दिए और वो पैसे आपने जेठ जी को वापस कर दिए थे। हाँ, गजे ने पैसे मुझे दे दिए थे और मैंने भाई साहब को दे दिए। भाई लोगों, एक बात सुनो, अब तो गवाह भी मिल गया और घर से ही मिल गया, तो पंचायत तो इस मामले में यूं ही अपना फैसला सुनावे कि भाई मलूक, तेरे पैसे वापस मिल गए और तेरा जो ब्याज था वो भी वापस मिल गया। अब जो तेरे पास गिरवी इसके कागज रखे हैं ना मकान के, वो इसके वापस कर दे, नहीं तो तेरे खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होगी। समझ गया? बताओ भाई। ये फैसला बिल्कुल सही है, ईमानदारी में फैसला हुआ है। ठीक है, सहमत है सब? सहमत। इसके कागज वापस कर दे, बेईमाना रास नहीं आया करता। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की और फिर वहां जाके मेरे पे कसम दुआ के जबरदस्ती सच बोलने के लिए? जरूरत थी, क्योंकि आप अपने भाई के मुंह में सच नहीं बोल पा रहे थे। अगर आप सच बोल देते ना तो मैं वहां कभी ना आती। देखो, मैं गलत का साथ देकर किसी गरीब पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। और फिर आप ही ने तो कहा ना, जो आपने बोला वो सब कुछ सच था, तो फिर सच बोलने में कैसा डर? अरे सारी दुनिया के सच का ठेका तन नहीं ले रखा के? देखो, आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो, जो मैंने किया क्या वो गलत किया? आपको आपके प्रश्न का उत्तर खुद मिल जाएगा। आपके भैया किसी गरीब का घर छीनकर खुद का घर भरना चाहते हैं। ऐसे पैसों से कभी किसी का भला नहीं हो पाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती हैं। धीर, ओ धीर। हाँ भाभी। अरे तेरा अपनी लुगाई पे इतना भी कंट्रोल ना रहा, जो भरी पंचायत में जाकर हमारी नाक कटवा दी, कल को तेरी भी कटवावेगी। तू कौन सा धर्मराज युधिष्ठिर बन गया था भाई? क्या जरूरत थी तुझे सच बोलने की? भाई मैं कब तक अपने जमीर को मारूं? मैंने तो तू भी रोक क्या था बेईमान नहीं करने थे, पर तू मानना ही ना। अब इसमें दुर्गा की क्या गलती है? अरे वाह, आज तो तू भी बोल रहा है अपनी बहू की होड़ में। आखिर सिखाई दिया इसने तुझे भैया भाभी से जबान लड़ाना। जी, कम से कम आप भी तो देख लिया करो ना कि क्या सही है क्या गलत। पहले आप खुद गलत काम करती हो, फिर हमसे लड़ने आती हो, और हम बस देखते ही रह गए, कुछ भी ना बोले। देख दुर्गा, तू बीच में कैची की ढाल जबान मत ना चलावे। मैं जानू तू किस हद तक जबान चला सके। भरी पंचायत में जा खड़ी हुई बेशरम कहेगी। मैं भी गई हूँ कभी पंचायत में। जी, मैं किसी पे भी अत्याचार होते ना देख सकती, और अगर इसके लिए मुझे पंचायत क्या, मुझे कोर्ट में भी जाना पड़े ना, तो मैं वहाँ भी चली जाऊंगी। देख कैसे जुबान चल रही है इसकी। अरे गुलाम बन गया, गुलाम। लगाम न लगा सकता इसकी जुबान पे। जी, ये तो सारी दुनिया को पता है किसकी जुबान पे लगाम लगनी चाहिए और किसकी ना। देख धीर, हमारा तो मतलब खत्म है अब थारे से। अरे भरी पंचायत में हमारे खिलाफ गवाही देने से ज्यादा बुरा और क्या करोगे तुम?
और मैं तो कहूँ इस दुर्गा के कीड़े पड़े हैं जो हमारे नुकसान के पीछे लग रही है। लाखों का मकान छिनवा दिया हमारा। कौवा कोसे के ढोर मरे के रहे जीजी। आप चाहे मुझे कितना ही कुछ कह लो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मुझे फर्क ना पड़ता। और जीजी, मैं आपको और आपके परिवार को बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। अरे इससे ज्यादा बुरा और क्या करेगी तू? जो करना था तूने कर लिया, और मैं तो पेट पकड़ पकड़ के कोस रही हूँ। भगवान तेरा बेड़ा गर्क करे। चलो जी, आज से इनसे हमारा कोई मतलब ना है। भगवान इसके भाई भतीजे मरे, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, नाश ही हो जाए इसका। हमारा तो नाश करके ही छोड़ा ना इसने। पता ना कहाँ से आई है इस घर में। मेरा तो मन ऐसा करे इसके मुंह पे क्या पटी बजाऊं। भाई भैया बाप भी तो इन्हें कुछ नहीं कहे। लगता है इन्हें हमें ही सबक सिखाना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 436। यस, चल। तो तेरे बुंडे के लिए कहाँ से लाया? क्यों तेरा बुंडी थोड़ी की गई? अरे मैया, टूट गए मेरे तो हाड़ गोड़। किस उत्ते ने केड़ा घेर रखा था यहाँ? उत्तों को अकल भी ना है, केले खा खा के दगड़े में ही घेरते में। इसमें भी लगी। अरे राम, अरे मैया, अरे मैया, टूट गई मैं। अरे भाभी को सतावेगी मोटी। रोक 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 रोक। कहा था भाई? बहुत दिन से दिखाई ना दिया। भैया नमस्ते तो होती रहेगी। ये बता, पैसे कब देगा तू मेरे? दे दूंगा भैया, भाग थोड़ी ना रहा मैं। सही कह रहा। भाग भी सका है क्या तू? नहीं। दिख ना, दिखा 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 ना। तू कह रहा भाग कहाँ रहा हूँ? चल भाई, कुछ तो आया। आज बदला लेकर आएंगे। अरे बदला तो ले लेंगे, पर यू आया क्यों ना अभी तक? अरे आऊंगा, बस आने का। अबे आ गया। बहुत दिन बाद साइकिल चलाई है भाई। तोड़ दे रे। कौन था? गुलदार तो न था कहीं? अरे अरे बहुत तेज। हरक के हो गया, तुम कैसे लंगड़ाते आ रहे हो? पढ़ तो जान देकर घर में सुबह सारी डॉक्टरी रिपोर्ट मांग रही है। तोड़ दे रे। लो बता, मेरे तो जो है होया ही। तू कैसे कुल बुला रही है? के बताऊं, रास्ते में किसी उत्ते ने केले का छिलका फेंक रखा था। ऐसी गिरी मेरे तो हाड़ गोड़ ही टूट गए। पता ना किसी की नजर लगी दिखे है, मुझे तो ऐसा लगा है। नजर बहुत लगे है ना मेरे। तेरा तो नजर लगी है, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई। मेरी क्या दुश्मनी थी किसे समझ में ना आ रही। अगर थोड़ी चोट लगी हो तो मुझे पानी पिलवा दे। अजी कैसे करके रहोगे? तुम्हें दिख ना रहा चोट लग रही मेरी टांग में। टूटी तो ना होने की, एक गिलास पानी मांगा था, तू तो ऐसा करे जैसे तेरी जायदाद मांग लियो। अरे रिमझिम, तू ही पिलवा दे 2 गिलास पानी। पानी तो पी लेगी। मंगा दोगे तो पी लूंगी, मेरे बस की ना लाना। और गोली भी ले आई है दर्द की। आले में रखी है गोली, वहां से ले आओगी। आले तक हाथ पहुंच जाएगा उसका, मुझे जाना पड़ेगा। अरे तेरी, अरे मारो रे, कभी किसी से भी तोड़ दे। ये तो नहीं चाहे मेरी टांग टूट जा। ठीक है भाई, फैसला तो ठीक ही हो गया। फैसला तो ठीक हो गया। धीर सिंह की बहू ने तो आज हद्दी कर दी। किसने बताया चपाचप बोलना? हाँ जी, उसने तो बिल्कुल हद ही कर दी। भला औरत आदमियों के बीच में कब जाती है? अरे यहाँ तो सोच सोच की बात है। वाह, उस घर की छोटी बहू पड़े हो, पर उसकी सोच बहुत बड़ी है। वो कैसे प्रधान जी? हाँ बताओ। अरे उसने बहुत हिम्मत का काम किया है।
उसने तो छोटे बड़े के लिहाज ही खत्म कर दी। किस तरह से बोल रही थी पंचायत में। स्टेट साहब, आदमी अपनी उम्र से ना सोच से बड़ा होता है। एक बात सोची, एक आदमी की पूरी उम्र निकल जा तब जाके उस पर अपना एक मकान नहीं बनता, और उस गजे का मकान मलूक ने नू समझ लो हड़प ही लिया था। और पंचायत भी मलूक के पक्ष में ही अपना फैसला देती अगर समय पे धीर सिंह की बहू आके धीर सिंह पे दबाव न डालती कि सच बोल दे। समझ लो उसने हमें पाप करने से बचा लिया, क्योंकि फैसला तो हम ही दे रहे थे। एक बात बताऊं, सच के लिए अपनों के खिलाफ होना है, अपनों के खिलाफ खड़े हो जाना बहुत हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत का। हाँ प्रधान जी, सही कहा आपने, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ प्रधान जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। उस दुर्गा बहू ने आज सही काम किया। भाई, सच के लिए अगर कोई खड़ा हो ना, उससे बड़ी बात होती नहीं। मैं रुकेगी भी? क्या है? मैं बता, जाने मन में तेरे लिए क्या लाया हूँ। मुझे क्या पता क्या लाया? मैं सोच सोच में क्या लाया हूँ। दिखाएगा तभी तो बताऊंगी क्या लाया। वह निकल, कहाँ फंस गया? ये है गिफ्ट, अब जल्दी आके लिपट। कितना प्यारा गिफ्ट है। गिफ्ट तेरा बेटे, पट गई, मैं भी तेरा पाप हूँ। अच्छा ना? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये सब तेरे लिए तो है, तेरे बिना इस दुनिया में है ही कौन? सच्ची मट्टू? उस साले का नाम मेरे आगे मत ले, मेरा नाम गट्टू है। सॉरी सॉरी। अरे यार सॉरी वोरी छोड़, अब तो तू मेरी है ना, मिर्ती प्यार करेगी ना। अब तो मैं तेरी हूँ। आई लव यू चट्टू। फिर चट्टू, मेरा नाम गट्टू है, गट्टू। चुलबुली, तूने एक बड़े गिफ्ट के चक्कर में मेरा प्यार ठुकरा दिया। चल कोई ना। और साले गट्टू, तू अगर मैंने तेरे से बड़ा गिफ्ट इसको ना लाके दे दिया तो मेरा नाम भी मट्टू ना। मैं तो फिर भूल गई। कोई बात नहीं, अब यू आर दिस इज ओके। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लव यू फॉर 2 3 4 100 जितने भी है। अबे लाइन बढ़ा दी। यस, ठीक हो गया, बैठ जा बेटा, आगे को पाता बैठा। माँ खीर तो गए दिया ना अच्छे से? हाँ बेटा, गिर दिया, खाओ। और कुछ ये तो बता दियो। हाँ बिल्कुल। अरे इसे भी ला के दे दे रोटी, जब देखो सामने बैठ कर मुंह को देखती रहे। ला रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लेगी तो मर थोड़ी जावेगी। या दी रोटी। माँ मेरे लिए मिठाई भी ले आई हो। ठीक है बेटा। कम खाकर मिठाई बहुत मोटा हो जाएगा। ले ले। ताई जी मुझे भी सब्जी दे दो। ज्यादा खावेगी ना तो निठल्ली हो जावेगी। काम धंधे में वैसे ही मन न लगता है तेरा। अब क्या तेरे 56 भोग बनाऊं मैं? खा ले इसे। धर दे थोड़ी सी सब्जी। आज ही रहने दो, फिर करवा लियो इस पे काम। आलसी हो जाएगी ज्यादा खावेगी तो। खा इसे ऐसे ही। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना हे जगदम्बे माँ। मुझको शरण लगाए रखना, मुझको शरण लगाए रखना हे जगदम्बे माँ। सच की राह चला
बस तू मेहर बनाए रखना, बस तू मेहर बनाए रखना, हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना, हे जगदम्बे माँ। सच की राह चलाए रखना, हे जगदम्बे माँ। क्यों आया रे? छोटी भाभी ने बाड़ा भेजा है कोथली का। हमें चाहिए थारा बाणा वाणा, जा ले जा इसे उल्टा। पक्का भाभी? हाँ पक्का। सफेद रसगुल्ले हैं इसमें, ये वाले। हैं? दिखाइए ला, देखूं कैसे हैं। ना ना करते हुए भी सारी खा गई। चल हट, भाग यहाँ से। जीजी रसगुल्ले और चाहिए तो भिजवाऊं क्या? ना ना मुझे नहीं चाहिए। अरे जीजी मुझे पता है आपको रसगुल्ले कितने पसंद है। रिंकू आजा अपनी बड़ी भाभी के लिए और ले जा रसगुल्ले। अच्छा जीजी कल ना हमारे घर कन्या जमेगी तो रिमझिम और छोटू को भेजती हो? मैं ना भेजू? क्यों भेजू मैं? हमारे घर में खाना ना बनता जो थारे घर खाना भेजूंगी, और हमारा थार से कोई मतलब ना है अब। अरे जीजी ऐसे लड़ाई झगड़े तो हो जाया करें, और जो बात होनी थी हो गई। अब छोटी छोटी बातों में ऐसे रिश्ते थोड़ी ना खत्म हो जाया करें। अच्छा सुनो, कल ना मैं साबूदाने की खीर बनाऊंगी थारे लिए, और भाई साहब के लिए भी भिजवा दूंगी। साबूदाने की खीर? अच्छा ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो भेज दूंगी। किस टाइम जमावेगी कन्या बता दिए, बालकों को भेज दूंगी। सुबह 7 बजे जीजी। ठीक है भेज दूंगी। हाँ भाई मैं तो जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैंने आपसे पैसे मंगवाए थे, आपने मुझे दिए नहीं। दिए ना, लाया तो था मेरा। हाँ ये ले, ये ले। ठीक है अब जाऊं? ना ना, आज कन्या पूजन है और लड़कियां देवी का स्वरूप होती है, तो पैर तो छू लो। खाओ बच्चों खाओ। खाओ बच्चों, और कुछ चाहिए होगा तो बताना। हाँ खाओ सब लोग खाओ। अब तो जाऊं? हाँ अब जाओ। छोटू खाओ खाओ रिमझिम खाओ बेटा। खाओ छोटू खाओ, तुम भी खाओ। अच्छा थोड़ा सा और खा लो बेटा, ये वाला खा लो, खा लो। रिमझिम बेटा मैं आपके लिए नई ड्रेस लाई हूँ, आ जाओ आ जाओ। मम्मी मम्मी चाची ने ना इसे कन्या जी माई के पैसे दिए। अच्छा पैसे दिए? कितने? 20 रुपए। लाहे रहने दे, तू क्या करेगी इन पैसों का? घर में काम आ जाएंगे। अच्छा लत्ते भी नए पहनाए? और मम्मी चाची ने इसे बहुत प्यार कर रही थी और अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी। खाना भी खवाया? खाना खिलाया और ये उनके सामने रोने भी लगी। अच्छा बिगाड़ेगी क्या भाई से? ऐहे क्यों रो रही थी उसके सामने तू? ताई जी वो ऐसी आंखों में पानी आ गया। आंखों में पानी आ गया था? पक्का तने रो रो के उसके सामने हमारी चुगली करी होगी। नहीं ताई जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर टसुए क्यों बहा रही थी उसके सामने? देख
वैसे तो खेत भी ठीक है। चल भैया रख दे साहब। बेटा तू जा, तू किचन में रखे मेरे लाल। मेरे से बड़ा गिफ्ट देके उसे पटाना चाह रहा साढ़े गट्टू। अब देखिए चुलबुली से देखेगी तो पागल हो जाएगी, कहती मेरी तरफ खींची चली आओगी। चुलबुली इधर इधर। हैं? तू क्या कर रहा पेड़ पे? अरे मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। रुक 2 मिनट में आ लिया। आ रहा हूँ रुक रुक 1 मिनट 2 मिनट। गिफ्ट गिफ्ट साले गट्टू से अब तो तू के तेरा बाप भी ना दे सकता इतना बड़ा गिफ्ट। तो चल बोली अब तो तू मेरे से शादी करेगी ना, है ना? मैंने देख उससे भी बड़ा वाला गिफ्ट दिया तुझे। तुझे कैसे पता? बस मुझे पता है तू मेरे से ही शादी करेगी ना, इतना बता दे। हाँ हाँ अब तो मैं तेरे से शादी करूंगी। तो फिर कद को करेगी तू मेरे से ब्याह? तू डेट निकलवा पंडित जी से। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को डेट पे कतई तैयार मिल। हाँ हाँ ठीक है, तू पंडित जी से डेट निकलवा। अब मैं चली। अरे कहाँ चली? मैं भी तो चलता हूँ तेरे साथ साथ। सपोड़िया गिफ्ट दे रहा और मेरे से बड़ा गिफ्ट दे रहा। साले अब के मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा तेरा बाप भी नहीं सोच सकता। तू तेरा ऐसा जहर नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरा फन कुछ दूंगा। याद रख। हरी छोरी तुझसे इतने का टाइम देर हो गई। चल हट, मैं काटता हूँ। अरे ने मुट्ठी उठा कर रख ले। रुक जा, कहाँ जा रही है? सीख ले न्यार कैसे कटे है। तुझे काटना हमेशा ध्यान रख ले। इधर को देख, ऐसे पकड़ा ऐसे काटता। कौन काटेगा जिंदगी भर? अब खड़ी देख रही है, वहां ठंड में जाके नजरों को ना। इसका खाने का खर्चा इतना काम नहीं करती। देख ले 4 फेड़े लेके गई है। वापिस आ जल्दी, पाँव ना उठते तेरे। महारानी कैसे बैठ गई? बहुत काम बच रहा है, इधर को आइए जल्दी। नखरे देख महारानी के। इस साल हमारी काजल ने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई में। अजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी काजल रात के 2-2 बजे तक पढ़े हैं। हाँ 2-2 बजे तक पढ़ी है, मैंने भी देखी है। हाँ जी काजल घर यही है। हाँ जी यही है। ये काजल का लेटर आया है। अच्छा देखिए काजल डाक ही आया है। हाँ जी बताइए। ये आपका लेटर आया है, ये यहाँ पर साइन कर। लीजिए, मेरा लेटर आया है। क्या मैं तहसीलदार बन गई? मम्मी पापा मैं तहसीलदार बन गई। तहसीलदार देखो जी, आपकी बात बिल्कुल पूरी हो गई, हमारी बेटी तहसीलदार बन गई। मैं तो तुझसे पहले कह रहा था हमारी काजल पढ़ने में बहुत तेज है, और भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी तो मन की हो गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच भगवान।
मम्मी पापा, मैं दुर्गा भाभी से मिल के आती हूँ, क्योंकि मेरी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। अगर वो ना होती ना तो आज मुझे ये सफलता कभी ना मिलती। हाँ बेटा, अगर हमारी कोई मदद करे ना, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जी मम्मा। बेटा ऐसे मौके में खाली हाथ ना जाया करते, ले पैसे और मिठाई लेकर जाइए। ठीक है पापा। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये मिठाई का डब्बा लेके कहाँ जा रही है हमारी बेटी? प्रधान जी, मेरा तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन हो गया है। अरे सच में तहसीलदार बनेगी हमारी बेटी? भाई वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया। दुर्गा भाभी क्या मिठाई लेके जा रही थी, फिर मैं आप ही के यहाँ आती, क्योंकि आपने भी प्रधान जी मेरी बहुत मदद करी है। आपकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसी बात कर रही है, तू हमारी बेटी है? ये बहुत बढ़िया बात है, तेरा सिलेक्शन तहसीलदार के पद पे हो गया। तूने अपना नाम रोशन करा और गाँव का भी नाम रोशन कर दिया। चल दुर्गा बहू के यहाँ चल रहे, वहीं बैठ के मिठाई खाएंगे। ठीक है। चल, नाम रोशन कर दिया वास्तव में तूने तो बेटा। प्रिया, मुझे तो बहुत खुशी है काजल बेटा, तू तहसीलदार बन गई। एक बात बताऊं, तहसील से जुड़े हुए सबसे ज्यादा काम किसानों के ही हो, है जी। तहसीलदार बन के सबको न्याय दिए। जिस तरह से तेरी लोगों ने मदद करी ना, इसी तरह से तू भी सबकी बहुत मदद करिए, बहुत ईमानदारी से काम करिए अपना। जी प्रधान जी। हाँ भाभी, ओ दुर्गा भाभी, कहाँ हो? अरे काजल भाभी नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है दुर्गा बहू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। काजल, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे खुशी की तो बात है ही, हमारी काजल बेटा का तहसीलदार के पद पे सिलेक्शन हो गया है। अब ये काजल नहीं, तहसीलदार काजल है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। काजल, तुझे बहुत बहुत मुबारकबाद। भाभी, आज ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, आपकी और प्रधान जी की वजह से हूँ। अगर आप दोनों ने मेरी मदद न करी होती ना, तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँचती। मैं आपका ये एहसान कैसे भूलूंगी? काजल, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो बस वो किया है जो इंसानियत के नाते एक इंसान को करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही दुर्गा बहू तूने। तुम दोनों पे पूरे गांव को गर्व है। तुम दोनों बहुत होनहार बेटियां हो, और तूने जो मिसाल पैदा की है ना, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलने का। इसकी ना केवल जिंदगी बदली है, बल्कि जिंदगी की दिशा भी बदल दी है। प्रधान जी, एक इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था, और एक लड़की को दूसरी लड़की की मदद हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। तू हमेशा खुश रहे और ऐसी तरक्की करती रहे। अरे तहसीलदार मैडम बात ही बनाती रहेगी या मिठाई भी खिलाएगी? अरे हाँ भाभी, लो, मैं तो बातों में आपको मिठाई खिलाना भी भूल गई। ले, पहले तू खा, तुझे बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी ले भाई, तू भी खा। तेरा ससुरा मेरी चुलबुली को लेगा, मेरे से बड़ा गिफ्ट तेरा साला गद्दार। कहाँ की यारी वाली बीमारी? क्या बात है भाई, मेरे से क्यों नाराज है तू? रवे चौथी शकल के जाकर घास फूस कर ले, भैंसों की नार गिर ले और खड़े होते है। तो बात क्या हुई वो तो बता दे। कोई बात नहीं। अरे तो नाराज क्यों हो रहा है भाई तू? नाराज नाराज शायद तू मेरे से बड़ा गिफ्ट देगा, मेरी बेइज्जती कर दी तूने। सिस्टम मेरा था और तू उस पर चक्कर मार रहा। ज्यादा सिस्टम तो करा मत। चुलबुली मेरी है, मेरी तीर मेरी रहेगी। कौन रकर फोड़ दूंगा। तू कुछ ही कर लिए, वो मेरी रहेगी तो मेरी ही रहेगी। मगर मैं नहीं कर रहा हूँ, फोड़ दूंगा। तू फोड़ दिए। ये इतना बड़ा गद्दार है, मेरी चुलबुली को मेरे से बड़ा गिफ्ट दे रहा, उसे पटा रहा। सिस्टम तो मेरा, बता रहा अपना। जो साला ऐसा बचपन की यारी है धरती में दे मारी, तो बेकार आदमी है। इसे एक दिन पायर दूंगा, और जिस दिन मौका मिला पायर ही दूंगा। अरे के बड़बड़ा रहा तू? और कुछ नहीं, जाके तू भैंसों की नार घेर और दूध भी काट। चल। तू भी तो मेरे साथ चलेगा? मैं भी जाऊं? क्यों, नौकर ना तू इस घर का? नहीं साले, मैं ही जा रहा हूँ। इसके हो के गया? थोड़ी देर पहले तो ठीक था यो। हाँ भाई जगतपाल, हाँ जी। ये मिड डे मील की और आंगनबाड़ी वाली योजनाएं पूरी होली क्या? हाँ वो पूरी हो गई।
सही बात है। बिल्कुल सही बात। प्रधान जी कई योजनाएं आई हैं, लाभार्थियों की सूची दे दो, दूसरे गांव से तो मैं ले आया। कौन कौन सी योजनाएं आई वो तो बताओ सेक्रेटरी साहब। कई योजना आई है प्रधान जी, बताता हूँ आपको। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, यूपी फ्री बोरिंग योजना भी आ गई प्रधान जी। अरे तहसीलदार सदर, अरे आओ तहसीलदार मैडम आओ। प्रधान जी ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करिए, मैं वही आपकी काजल बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, अरे जगतपाल चाय पानी का इंतजाम करो, बोलो किसी को। अरे सागर, और बताओ बेटा, अब तो क्या रुतबा है तुम्हारा, गार्ड भी और गाड़ी भी। अरे सेक्रेटरी साहब अब तो ये न्यायाधीश भी हो गई। अच्छा हाँ, तुम्हें पता है सबसे पहली अदालत जो होती है जमीन से जुड़ी हुई वो तहसीलदार की होती है, मजिस्ट्रेट होती है, मजिस्ट्रेट। जी 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 बेटा, हाँ जज। बेटा तूने वास्तव में करके दिखा दिया। जो आदमी कोई सोच लेना कि मुझे करना है और उसे करके दिखा दे तो मिसाल बनता है, मिसाल बन गई वास्तव में ही। और बता बेटा कैसे आना हुआ? यही पास के गांव में मुआयने करने आई थी, सोचा कि चलो आपसे मिलती चलूं, और फिर बहुत दिन हो गए दुर्गा भाभी से भी मिलना था। हाँ ये बात तो सही है। जगतपाल चाय मंगवाओ भाई जल्दी। कहाँ मर गए, इन पैरों को आके रख ले। और सुन इधर आ, मैं घर जा रहा हूँ रोटी खाने, तेरी भी ले आऊंगा। पानी का ध्यान रखिए, बोलती कि ना कुछ हाँ हो ना करती। अरे बस 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 बस, पेट फाड़ेगी क्या? पहली 4-5 रोटी खा ली, दाल एक नंबर की बनी है। अच्छा जी, ले बेटा। और मम्मी मटर पनीर तो 1 नंबर का बन रहा है। अच्छा, और कुछ लाओ बेटा? ना ताई जी मुझे भी खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। ए छोरी सब्र रख थोड़ा, पहले इन्हें तो खा लेने दे, तेरे ही छेद में आग लग रही है। पहले बैठ जा वहाँ, ला रही हूँ अभी। हर टाइम भूख भूख भूख। ले हर वक्त खाना खाना खाना, भूखे खानदान की आगे पता ना कहाँ से।